गांव के कोने में एक पुराना सा घर था जहां सावित्री देवी अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी। पति के जाने के बाद उनका बेटा नारायण शहर चला गया था नौकरी की तलाश में। सावित्री देवी ने अपना सब कुछ बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया था और इस उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। परंतु नारायण ने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में एक आलीशान फ्लैट में रहता था और अपनी माँ की सुध नहीं लेता था। एक दिन सावित्री देवी ने अपने बेटे को फ़ोन किया। उसके पति की बरसी करीब थी और उन्होंने नारायण से कुछ पैसे भेजने के लिए कहा। बेटा, अगले महीने तेरे पापा की बरसी है, कुछ पैसा भेज देना। सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ नारायण का जवाब सुनकर उनके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। माँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब फालतू कामों के लिए। पापा तो मर गए, तुम कब मरोगी? फिर मैं आकर साथ में बरसी करूँगा। नारायण ने ठहाका लगाते हुए कहा। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। वह स्तंभ थी कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया, उनके लिए ऐसा सोच सकता है। उस रात सावित्री देवी सो नहीं पाई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मेरी ममता इतनी कमज़ोर है कि मेरा बेटा मुझे इस तरह अपमानित कर सके? पर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह नारायण को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने अगले दिन अपने वकील को बुलाया और अपनी संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद को अपने पड़ोसी आदित्य के नाम करने की प्रक्रिया शुरू की। आदित्य उनके बेटे जैसा था, जो हमेशा उनकी मदद करता था और उनका सम्मान करता था। कुछ दिनों बाद नारायण को सावित्री देवी का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, बेटा नारायण, मैंने अपनी सारी संपत्ति आदित्य को दे दी है। तुमने जो कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। नारायण ने जब यह पत्र पढ़ा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि शायद उसकी माँ उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। वह गुस्से में गांव पहुंचा। गांव में पहुंचकर नारायण ने देखा कि सावित्री देवी आदित्य के साथ खेतों में काम कर रही थी। उनकी मुस्कान में आत्मनिर्भरता झलक रही थी। नारायण ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, यह क्या कर दिया आपने? आपकी जमीन जायदाद मेरी है, आपने आदित्य को क्यों दे दी? सावित्री देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जमीन जायदाद उसकी होती है जो उसका मोल समझे। तूने तो मुझे मरने के लिए कह दिया था। मरने के बाद क्या मुझे तेरी संपत्ति की जरूरत पड़ेगी? नारायण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों और अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नारायण ने रोते हुए कहा। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह जानती थी कि यह वक्त उसे माफ़ करने का है। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, एक माँ अपने बच्चे से ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। पर याद रखना, जिस दिन तुमने फिर से अपनी माँ जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा,
उस दिन यह माँ हमेशा के लिए मर जाएगी। नारायण ने अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाने का आग्रह किया, पर सावित्री देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहीं खुश हूँ, तू बस मेरी देखभाल करता रहना और हर महीने मेरी सुध लेना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस घटना ने नारायण की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने स्वार्थ को त्याग दिया और अपनी माँ के लिए वह सब कुछ किया जो एक बेटे को करना चाहिए। माँ ने जो सबक उसे सिखाया वह न केवल नारायण के लिए बल्कि हर बेटे के लिए एक मिसाल बन गया। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, पर उस दिल को दुखाने का हक किसी को नहीं है।